अजमेर के पास खेड़ा श्रीनगर में मंगलवार को भामाशाह श्री गोपाल राठी परिवार द्वारा 2 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से निर्मित श्री चंदनमल राम नारायणी राठी राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय के भवन का लोकार्पण किया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा एवं माहेश्वरी समाज के प्रबुद्धजनों ने भवन का लोकार्पण किया। राठी परिवार स्कूली विद्यार्थी एवं ग्रामीणों की मांग पर शिक्षा मंत्री ने कार्यक्रम में ही स्कूल को 12वीं तक करने, खेल मैदान के लिए भूमि आवंटित करने एवं स्कूल में 3 वर्ष की आयु तक बच्चों को प्रवेश देने की घोषणा कर दी। राठी परिवार द्वारा बनवाया गया यह संस्कृत स्कूल स्मार्ट क्लासरूम सहित सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। खेड़ा श्रीनगर में मंगलवार को श्री चंदमल राम नारायण राठी राजकीय संस्कृत प्रवेशिका विद्यालय का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि संस्कृत सब भाषाओं की जननी है, इसी से विश्व की सभी भाषाएं निकली है। हम सभी को संस्कृत संस्कृति व सनातन का सम्मान करना चाहिए। संस्कृत की उन्नति के लिए लगातार प्रयास किए जाने जरूरी है। संस्कृत संस्कृति की आत्मा है, यह सनातन और सनातनी दोनों के लिए अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए इसे जीविका के साथ जोड़ा जाना अति आवश्यक है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में संस्कृत शिक्षा, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के कोर्सेज शुरू किए जाने चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। अजमेर में शीघ्र ही आयुर्वेद विश्वविद्यालय की शुरुआत होने वाली है। श्रीनगर संस्कृत स्कूल के बच्चों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यहाँ नए विकल्प उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि हमने शिक्षा मंत्री के रूप में ऋषि पाराशर, ऋषि कणाद एवं अन्य महर्षियों के पाठ्यक्रम जुड़वाए हैं। यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहे ताकि संस्कृत और भारतीय वेदों के प्रति और अधिक जागरूकता बन सके। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से संस्कृत शिक्षा में करीब 4000 नई भर्तियां करने की तैयारी कर ली है। संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करना, इसकी गहराई में जाना, शोध करना हमें और हमारे देश को और अधिक आगे ले जाएगा। राजस्थान सरकार का यह प्रयास है कि संस्कृत का प्रचलन अधिक से अधिक हो। साथ ही स्कूल में वाटिका श्रेणी में 3 वर्ष तक के बच्चों को भी प्रवेश मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने सभी से कहा कि प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह छोड़े, गौरक्षा एवं संवर्धन के लिए काम करें, प्राकृतिक खेती करें। इसी तरह प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग समाप्त करने के लिए गांवों में स्टील के बर्तनों का संग्रह बनाएं और सभी सामाजिक कार्यक्रमों में इन बर्तनों का उपयोग करें ताकि प्लास्टिक का उपयोग ना हो। उनके आग्रह पर राठी परिवार ने श्रीनगर के लिए 200 बर्तनों का सेट देने की घोषणा की। श्री दिलावर ने कहा कि प्लास्टिक के उपयोग के कारण कई बीमारियां होती है। इससे प्रति वर्ष 7 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। कार्यक्रम को वरिष्ठ समाज सेवी रामपाल सोनी, श्री गोपाल राठी, संदीप काबरा एवं अन्य ने संबोधित किया। और आज जो है हमारे पूजनीय पिताश्री श्री गोपाल जी राठी का एक सपना था कि उनके कर्मभूमि जो कि श्रीनगर अजमेर में, वहाँ पर एक ऐसा स्कूल हो जिसमें संस्कृत मेन भाषा। सो इट इज़ वन ऑफ द पार्ट एंड दिस इज द चंदनमल राठी राम नारायण राठी राजकीय प्रवेशिक सांस्कृतिक विद्यालय श्रीनगर अजमेर। इसका आज बहुत पवित्र दिन है 14 जनवरी और आज उसका हुआ है लोकार्पण, जिसमें उपस्थित बहुत सारे महानुभाव थे, जिसमें मेन अतिथि श्रीमान वासुदेव जी देवनानी, विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान मदन लाल जी दिलावर, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार और महेश्वरी समाज के बहुत बड़े नाम श्रीमान रामपाल जी सोनी जी, अखिल भारतीय महेश्वरी महासभा के मिस्टर संदीप जी काबरा, श्रीमान राजकुमार जी काल्या अर्थ मंत्री, राजकुमार जी बुद्धड़ा, श्रीमान रामस्वरूप जी लांबा विधायक नसीराबाद, और बहुत सारे महानुभाव यहाँ आज उपस्थित थे। हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव का दिन है। यह जो स्कूल था ये पहले जर्जर अवस्था में था। इसमें करीब 6 कमरे थे, टोटली धराशायी अवस्था में। तो जब हमको इसका पता चला हमारे पूजनीय पिताजी को, तो उनका मन में इच्छा हुई और ये उनका सपना था कि वो अपनी कर्मभूमि जो कि श्रीनगर अजमेर है, वहाँ पर एक ऐसा स्रोत दें विद्या का जो कि आने वाले कई वर्षों तक और कई पीढ़ियों तक इसका लाभ उठा सके। तो करंट सिनेरियो में यहाँ पे 21 क्लासरूम्स बना दिए गए हैं आधुनिक तरीके से, अलॉन्ग विद अ कॉमन एरिया, और इसका पूरा प्लान फुल्ली फर्निश्ड विद फुल फर्नीचर यहाँ पे उपलब्ध है। एंड हमने रिक्वेस्ट की है शिक्षा मंत्री से दैट
They will soon allot us some land for a sports ground also for the development of the children here. And very soon we will have a strength of around 600 kids. बहुत जल्द होने वाले हैं और इसका आशीर्वाद आज हमको मिला है। हमारे पूजनीय पिताजी श्री गोपाल जी राठी का हमेशा से रुझान रहता है कि वो कैसे न कैसे समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति कैसे इसको बेटर बनाया जाए, कैसे इस चैरिटी के साथ इसको आगे बढ़ाया जाए। सो दिस इज व्हाट द रियल सोसाइटी वी विल बिल्ड इन फ्यूचर। तो इसके लिए हम कुछ भी कर सकें, छोटी से छोटी चीज़, एक रोशनी का एक दिया हम जला सकें, और ये सब करने से अगर हम ये वन लाइफ में अगर हम चेंज कर सकें तो आई थिंक दैट इज सब्सटेंशियल। और ये सब की प्रेरणा हमको पापा ने दी है और हम एज अ फैमिली इसके अंदर सब साथ में एज अ टीम वर्क काम कर रहे हैं। एंड सबके आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से और सरकार से भी जो सपोर्ट मिल रहा है उससे हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं और ऐसे कई स्कूल गोद लेने की प्लानिंग में। मैं कृष्णा राठी, थैंक यू। सर, आज समाज सेवी राठी परिवार ने जो नए काम किए आप कैसा देखते हैं? आज समाज सेवी राठी जी ने जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ और प्राचीनतम भाषा के स्कूल का जिस तरह से नवीनीकरण किया और पूरा ये खंडर बन चुकी थी, तो उसमें 2 करोड़ से अधिक राशि व्यय करके एक प्रवेशिका स्कूल क्रमोन्नत की है। वास्तव में बहुत अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ, क्योंकि यह संस्कृत भाषा अपने भारतीय संस्कृति के प्रतीक है, सभी भाषाओं की जननी है। उसमें बढ़ने वाले इस सनातन युग में जो कदम बढ़ाया है, मैं बहुत बहुत इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ कि अपने आप को केवल शरीर नगर तक सीमित न रखें और भी अजमेर जिले में ऐसे कुछ विद्यालय वो करें जो नई पीढ़ी वास्तव में इन सारी बातों से आगे बढ़ते हुए एक भारत को और राजस्थान को और अजमेर को सर्वश्रेष्ठ बनाने का काम करें। दूसरे समाज सेवी को क्या संदेश आपके, जिस प्रकार राठी परिवार ने इतना नेक और शानदार कार्य किया है? मैंने कहा ये तो ईश्वरीय कार्य है और मैं तो बहुत पहले से सुनता हूँ, जो कोई शिक्षा में दान करता है उसे ईश्वर ही बहुत कुछ देता है। इसलिए मैंने तो कहा तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। इन्होंने 2 करोड़ खर्च किए हैं तो इनको भी कई करोड़ रुपए का व्यवसाय में लाभ होगा। दूसरे लोगों को भी कहूँगा सभी लोग आगे आए और शिक्षा में अपना आगे बढ़ाएं, रोल बढ़ाएं, ताकि हम सब लोग शिक्षित बनेंगे तो निश्चित रूप से जीवन आगे बढ़ता है। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है सारे भामाशाह आगे आए, ये मेरा आग्रह है। सर, यहाँ संस्कृत विद्यालय खुला है, इससे आप कैसा देखते हैं? मैंने कहा ना, संस्कृत विद्यालय खुला है, ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है और संस्कृत भाषा आगे बढ़ती रहे। पहले जब मैं शिक्षा मंत्री था तो सारे स्कूलों में प्रवेशिका तक के मैंने 2nd ग्रेड की पोस्टें भी सैंक्शन करती थी, सारे प्राइमरी को सेकेंडरी एजुकेशन में बना दिया था और संस्कृत के सारी जगह हम आगे बढ़े और तो ये भी आगे बढ़ रहा है, अच्छा है। अजमेर जिला इस ओर का राठी परिवार ने जिस प्रकार नए कार्य किया आप कैसा देखते हैं और दूसरे समाज सेवी को क्या संदेश आपके द्वारा? देखो, भगवान किसी को धन देकर उसकी परीक्षा लेता है कि जो धन मैं दे रहा हूं इसका परोपकार उपयोग होता कि नहीं होता है। यदि उसका परोपकार उपयोग नहीं होता है तो भगवान धन देना बंद कर देता है कि इसको धन देने की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत भी क्या है। और जो निरंतर परोपकार के काम में लगाता रहता है उसको भगवान ज्यादा देता रहता है। इसलिए मेरा यही कि हमने भगवान को तो मूर्ति के रूप में देखा है, जीता जागता तो भगवान हमने नहीं देखा, लेकिन जीता जागता भगवान भी हमारे समक्ष है। जो अभाव में जी रहे हैं लोग, जो कष्टों में हैं लोग, जिनको हमारी सेवा की आवश्यकता है, ऐसे लोग भगवान हैं और उनकी हमको पूजा करना चाहिए। और पूजा का अर्थ अगरबत्ती लगा करके, कोई दीप जला करके नहीं। उनके जो अभाव हैं उनको अभाव को कैसे हम कम कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, किस प्रकार का सहयोग कर सकते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वास्तव में आप भगवान के भक्त हैं, भगवान की पूजा करते हैं, पूजा करना चाहते हैं तो जीते जागते भगवानों के अभावों को कम करिए। सर, विद्यालय कुछ नहीं दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, सब यहाँ की जनता का है, यहाँ का है। मैंने तो इतना सा कहा है कि ये विद्यालय जो अभी 10वीं तक है उसको 12वीं तक करेंगे, यानी
प्रवेशिका है संस्कृत, उसको उपाध्याय संस्कृत विद्यालय बनाए। मंत्री जी आपने कहा था कि नर्सरी की तरह वाटिका कक्षाएं शुरू होगी, कब से शुरू होगी? अगले सत्र में शुरू हो जाएगी। बहुत शीघ्र हमने 1000 विद्यालयों को राजस्थान में प्रारंभ कर दिए टोटल। अब हम चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं।